इस जर्नी को मैंने शुरू किया था केरला से और अब मैं हूँ अपनी फाइनल स्टेट कश्मीर में। अगर आप इस ब्लॉग को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कश्मीर में आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या रहेगा आपका बजट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है आज का नज़ारा श्रीनगर का। तो मैं स्टे कर रही हूँ नेहरूज होटल में, गेट नंबर 14 के ऑपोजिट है डल लेक में। और यहाँ पर है द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। बड़ी यूनिक सी चीज़ है, अगर आप देखेंगे श्रीनगर में, द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बाय द डल लेक। टेक अ लुक एट दिस। माय फेवरेट एक्टिविटी इन श्रीनगर इज टू वॉक बाय द डल लेक एंड लुक अराउंड एंड just see these beautiful views of Dal Lake. So one of the best things to do in Srinagar is Shikara ride in Dal Lake. आप हजारों बार भी इस राइड को करेंगे तब भी आपका दिल नहीं भरेगा। चलिए फिलहाल चलते हैं, धूप निकल गई है, मौसम अच्छा है फॉर द शिकारा राइड। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। और आप कब से चला रहे हो ये शिकारा? हमको बचपन से चला रहा है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे कश्मीर में घूम रही हूँ और हर जगह वीडियोस बना रही हूँ। सबसे मैं पूछ रही हूँ, जैसे अगर अकेली लड़की घूमने आना चाहे, आजकल अकेले भी गर्ल्स बहुत घूमने जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर सेफ है? सेफ है, हाँ। अकेले गर्ल के लिए भी? हाँ, सेफ है। क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि नहीं, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। अगर अकेला लड़की घूमेगा यहाँ कोई टेंशन नहीं है, बहुत सेफ है यहाँ। क्योंकि कभी अगर बात करो कश्मीर की तो बस यही एक जहन में आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ कुछ जैसे एक्टिविटी हो जाए और हम फंस जाएं। हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ। यहाँ बहन की तरह, अब कोई कस्टमर आएगा अकेला घर, वो यहाँ बहन की तरह समझ आता है, उसको प्यार करता है। और डल लेक के बारे में बताओ। बोलो। नहीं सर, अभी नहीं। डल लेक मतलब कितनी लंबी है, कितनी गहरी है? लंबी सर्कल में 35 किलोमीटर। ओके। और गहरा 12, 15, 20, 25, 35। जितना आगे जाता है उतना गहराई बढ़ता जाता है। अच्छा, और आपको कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा कश्मीर पसंद है? ये हमारा गर्मी पसंद है। गर्मी? ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैं शिकारा के एंड पे बैठी हूँ। हमेशा इस एंड पे आके आप अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। सामने से जो आप ब्लू कलर की बोट देख रहे हो वो CRPF की बोट है। वो भी राउंड मारते हैं देखने के लिए कि सब सही है या नहीं। ऑनेस्टली मुझे तो कश्मीर में कुछ भी अनसेफ नहीं फील हुआ इन लास्ट के 6 दिनों में कि कुछ भी अनसेफ है। आई फेल्ट रियली सेफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ कश्मीर। अगर आपने मेरे सारे व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने जर्नी की है फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। इस जर्नी को मैंने शुरू किया था केरला से और अब मैं हूँ अपनी फाइनल स्टेट कश्मीर में। अगर आप इस ब्लॉग को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कश्मीर में आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या रहेगा आपका बजट। सो वॉच दिस व्लॉग टिल दी एंड। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक बात याद रखें कि चाहे आप कश्मीर आए या ना आए, आप कन्याकुमारी टू कश्मीर जाएं या ना जाएं, ये व्लॉग्स आपको उस हर जगह पे घुमाने वाले हैं। तो कश्मीर इन अ नटशेल, आप कश्मीर या तो ऑलरेडी एक टूर पैकेज लेके आ सकते हैं जिसमें आपका स्टे, खाना सब कुछ इंक्लूडेड होगा, लेकिन उसमें भी आप याद रखें कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी ऑफ पोनी राइड्स, एक्टिविटीज दैट यू विल डू, और वो बहुत कॉस्टली हैं। तो आप या तो ऐसा ही पैकेज लें जिसमें सब इंक्लूडेड हो, या फिर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट समझ लें कि इन चीज़ों की लगने वाली है। डल लेक में मैंने ये एक शिकारा हायर किया है फॉर 500 रुपीज़, जो मुझे डल लेक में 1 घंटे घुमाएगा। सबसे पहले मैंने देखी एक हाउस बोट जहाँ मिशन कश्मीर मूवी की शूटिंग हुई थी, मैंने देखा नेहरू पार्क, और अब हम पहुँच गए हैं वेजिटेबल मार्केट। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्लोटिंग मार्केट है। यहाँ पे अगर आप कश्मीरी शॉल या फिरन खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद सकते हैं, और कुछ अगर सुवेनियर्स अपने घर के लिए खरीदना चाहें वो भी आप खरीद सकते हैं। जब आप शिकारा राइड करेंगे तो बहुत सारी बोट्स आपके साथ आके लग जाएंगी और वो आपको
कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश करेंगे। आप शॉपिंग कर सकते हैं शिकारा में बैठे बैठे। ये देखिए, मेडिकल शॉप बाय द लेक, प्रोविजनल स्टोर बाय द लेक, हैंडीक्राफ्ट शॉप बाय द लेक, हर चीज़ यहीं डल लेक में आपको मिल जाएगी। अगर आप कभी कश्मीर घूमने का आपको वक्त ना मिले और आप श्रीनगर सिर्फ एक लेओवर के लिए आएँ, तो मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ डल लेक का ये 1 घंटे का राउंड ले लेंगे ना, आपको कश्मीर का आइडिया मिल जाएगा कि सब कुछ कैसा है। सो गाइज, मैंने अपने हर ब्लॉग में ये बात बोली है और आज अपने ये कन्याकुमारी टू कश्मीर ट्रिप के ख़त्म होते हुए भी मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कहीं पे भी अगर आप घूमने जाएं तो गंदगी ना मचाएं। इतनी खूबसूरत दुनिया भगवान ने बनाई है, इतनी खूबसूरत दुनिया जो है वो खुदा ने बनाई है, और हम वहाँ पे बॉटल्स फेंक के, प्लास्टिक के पैकेट्स फेंक के उसे पूरा मैला कर देते हैं। डल लेक में भी मैंने नोटिस किया बहुत सारे टूरिस्ट ने बॉटल्स और भुजिया के पैकेट्स फेंके हुए थे। इट इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। मैं चाहूँगी कि आप जिस किसी को भी रेकमेंड करते हैं कोई जगह घूमने जाने को, तो ये बात कान में ज़रूर डाल दें कि भाई प्लीज़ जाके जगह को गंदा मत करिए यार। ये देखो सामने इतना सुंदर पहाड़ है और नीचे हर जगह बॉटल्स फेंक रही हैं बिस्लरी की, पानी पी के। यार अपने साथ रख लो यार बॉटल्स, बाद में जब डस्टबिन मिले तो फेंक देना। क्या फ़ायदा है इतनी गंदगी मचाने का। इतनी सुंदर अर्थ है, इतने सुंदर नज़ारे हैं, और टूरिस्ट की मचाई हुई गंदगी की वजह से हर जगह जो है वो पोल्यूटेड हो गई है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। इसके ऊपर एक बहुत फेमस सेइंग भी है जो कहती है कि जन्नत अगर कहीं है तो हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु। लेकिन इस जन्नत में जाने के लिए ट्रिप कैसे प्लान करें वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। अगर आप खुद से ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप अकोमोडेशन इंटरनेट पे देखकर बुक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लिंक्स तो मैं ही डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पर आप या तो श्रीनगर एयरपोर्ट से अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, या फिर अगर आप किसी और ज़रिए से आ रहे हैं, आप जम्मू से आए हैं बाय कार और बाय बस, तो आप टैक्सी स्टैंड से जाकर एक टैक्सी यानी एक कैब ज़रूर हायर कर लें जो हर रोज़ आपको घुमाएगी। मैं कैब से भी घूमी हूँ, मैंने एक पूरे दिन श्रीनगर साइटसीइंग ऑटो से भी की है। तो ये तो बात हो गई आप ट्रिप कैसे प्लान करें। खुद से भी कर सकते हैं या फिर आप एक पैकेज ले सकते हैं। जितने भी टूर पैकेजेस होते हैं कश्मीर के, उसमें अकोमोडेशन इंक्लूडेड होती है, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड होता है, लेकिन उसमें कई बार जो है एक्टिविटीज़ का प्राइस इंक्लूडेड नहीं होता है, टिकट्स का प्राइस जो काफ़ी महंगा है। जैसे गोंडोला राइड ही जो है वो 750 रुपीज़ की है। एक पोनी राइड अगर आपको लेनी है तो 1000 रुपये का पोनी मिलता है। फिर अगर आपको वो आइस वाला स्कूटर चलाना है तो उसका अलग से 3.5 के होता है। तो या तो आप अपने टूर ऑपरेटर को बोलें कि वो सारी कॉस्ट इंक्लूड करें, या फिर आप समझ लें कि इसके अलावा भी ये खर्चा होने वाला है। और जब आप अपना ट्रिप प्लान करें तो समझ लें कि आपको कौन सा वेदर पसंद है। अगर आप विंटर में ट्रिप प्लान करेंगे तो हर जगह बर्फ़ से ढकी होगी। इस तरह से जैसे डल लेक में मैं बोटिंग कर रही हूँ, आपको ये नज़ारा डल लेक का नहीं दिखेगा। अगर आप समर्स में प्लान करेंगे तो फिर आपको बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, ग्रीनरी और ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। मैं आई हूँ अप्रैल में, जो मुझे बेस्ट मंथ लगा है। चलिए अब बात करते हैं आइटनरी की। अगर आपके पास बहुत कम दिन है, बहुत ही कम दिन है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो फिर आप गुलमर्ग जाएँ, श्रीनगर जाएँ, और अगर खुला होगा तब आप जो है पहलगाम जाएँ। लेकिन अगर आप अप्रैल में आ रहे हैं, मेरी जो आइटनरी है वो आप फॉलो करना चाहते हैं तो वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। मेरी आइटनरी, मैं 2 दिन श्रीनगर में घूमी हूँ, 1 दिन गुलमर्ग, 1 दिन सोनामर्ग, और 1 दिन टोटल रेस्ट, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय था। आइटनरीज़ अलग अलग तरह की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप वैसी आइटनरी अपनी बना सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे खूबसूरत 2 जगहें मुझे कश्मीर की कौन सी लगी जहाँ जाना ही जाना चाहिए, तो एक तो श्रीनगर बिकॉज इट इज़ द हार्ट ऑफ कश्मीर, एंड सेकेंड इज़ गुलमर्ग। अगर मैं सोनामर्ग स्किप भी कर देती या पहलगाम स्किप भी कर देती क्योंकि मेरे पास समय कम है तो मुझे दुख नहीं होता। हालांकि हर जगह बहुत खूबसूरत है। अब मैं बात करती हूँ शॉपिंग की। जहाँ तक बात कश्मीर की है, बहुत ही टूरिस्टिक लोकेशन है। हर कोई आपको हाई प्राइसेस पे हर चीज़ बेचने की कोशिश करेगा। या तो आप होलसेल मार्केट चले जाएं, ऑटो वाले आपको ले जाएंगे, वहाँ से आप खरीदें, या फिर हर चीज़ पे काफ़ी बार्गेन करें। लेकिन चीज़ें यहाँ जो भी हैं वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, देखने में बहुत अच्छी लगी। क्या क्या घर लेके जाना चाहिए, मैं लेके जाने वाली हूँ कश्मीरी कावा पाउडर, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं लेके जाने वाली हूँ कश्मीरी केसर, मैं लेके जाने वाली हूँ कश्मीर का बना हुआ कोई कुर्ता जिस पे कश्मीरी कढ़ाई हो, और मेरी मॉम ने मंगवाई है एक कश्मीरी बेडशीट जो मैं लेके जाने वाली हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं खरीदने वाली हूँ। शॉपिंग करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। वुडन चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत मिलती हैं, वो आप ले जा सकते हैं। और ये जो शिकारा बोट्स है, इनका मिनिएचर जो है वो मैं घर ले जाने वाली हूँ, वो भी आप ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं घूमने फिरने की।
तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर में। श्रीनगर में करने के लिए साइट सीइंग में बहुत कुछ है, ब्लॉग में आप देख सकते हैं। फिर श्रीनगर में ये डल लेक में शिकारा राइड आप अनगिनत बार ले सकते हैं। यहाँ पर पैदल घूमना ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी जो सबसे ज़्यादा जगह जो मुझे पसंद आई श्रीनगर में वो है यहाँ का ट्यूलिप गार्डन, जो कि अभी ट्यूलिप फेस्टिवल भी चल रहा था। इतने खूबसूरत फ्लावर्स को देख के मज़ा आ गया। अब मैं बात करती हूँ सोनामर्ग की। सोनामर्ग जब भी आप जाएंगे आपको बर्फ़ मिलेगी, लेकिन वो अभी जो है पड़ी हुई बर्फ़ हमें मिली थी। स्लेज राइड हमने ली, जो अगर नहीं भी लेते या ट्रैक करके चले जाते तो भी चलता। सोनामर्ग भी अच्छी जगह है। पहलगाम काफ़ी पिक्चर्स लोकेशन है, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। उसमें आप फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एल्डरली पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं या आप ऐसे लोगों के साथ आ रहे हैं जो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पोनी राइड ना ले पहलगाम में। दैट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट। एंड ये CRPF की बोट जिसने हॉर्न मारा। सो कमिंग बैक टू दी आइटनरी, सबसे खूबसूरत जगह है गुलमर्ग। गुलमर्ग जब मैं गई तो कहते हैं ना कि किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो आपको गुलमर्ग में बर्फ़ पड़ती हुई मिल जाएगी, और वही हुआ। जब मैं गुलमर्ग गई तो फ्रेश स्नोफॉल हो रही थी, और गोंडोला राइड मैंने ली। फ़ेज़ 1 तक ही गई मैं, क्योंकि अगर आप को बर्फ़ फ़ेज़ 1 में ही मिल जाए तो फ़ेज़ 2 जाने की ज़रूरत नहीं होती। 750 रुपीज़ की एक टिकट थी। फिर वही बात, एक गाइड हमने हायर किया 600 रुपये का, फिर पोनी हायर किया 1250 रुपये का। तो एक जगह पे ही 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं एक दिन में पर पर्सन। तो कश्मीर जो है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन नहीं है। अगर मैं सोलो बैक पैकिंग ट्रिप की बात करूं तब शायद किसी और अंदाज से मैं इस जगह को एक्सप्लोर करती और थोड़ा कम बजट में भी कर लेती। लेकिन हाँ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो शायद आप इतना बजट ट्रिप नहीं कर सकते। अभी हमने बात कर ली है प्लेसेस टू सी, जो मैंने आपको बता दी। हमने आइटिनरी की बात कर ली है, हमने शॉपिंग की बात कर ली है, और अब एक लास्ट बात करते हैं द स्पिरिट ऑफ कश्मीर की। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज पहला दिन है जब मैंने थोड़ा सा ऐसे ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना है और मैं वीडियोस बना रही हूँ शिकारा राइड में। बट अगर आप कश्मीर आ रहे हैं, कोशिश करें कि आप काफ़ी ढके हुए कपड़े पहने, क्योंकि ये जो है एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। यहाँ पर भी मैं थोड़ी देर के लिए बस फोटोग्राफी कर रही हूँ इस ड्रेस में, उसके बाद आई एम गोना वेयर माई जैकेट। पूरा टाइम मैंने कुर्ता पहना, स्टॉकिंग्स के साथ मैंने ड्रेस पहनी जो भी पहनी। सो येस, वी हैव टू ड्रेस मॉडेस्टली इन कश्मीर। दूसरी बात, जब आप यहाँ आए कावा ज़रूर पिएं। चाहे आप चाय कॉफ़ी पीते हैं या नहीं पीते हैं, कावा ज़रूर ट्राई करें। वो केसर, स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स के पाउडर का बना होता है। दैट विल गिव यू द रियल फील ऑफ कश्मीर। तीसरी चीज़, शिकारा राइड ज़रूर लें। आप लोकल्स से बात ज़रूर करें। लोकल्स से जब आप बात करेंगे आप जानेंगे कि लोग जो हैं यहाँ के वो कितने प्यारे हैं। और एक बात जो थोड़ी सी फ़नी है, एवरीवन इज़ सो ब्यूटीफुल इन कश्मीर। हर किसी के गाल जो हैं वो एकदम एप्पल की तरह रेड है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि हु इज़ द ओनर ऑफ द प्लेस एंड हु इज़ द वर्कर हियर, बिकॉज एवरीबडी इन कश्मीर लुक्स सो ब्यूटीफुल। और 4-5 दिन से मेरी भी स्किन जो है कश्मीर में वो काफ़ी अच्छी हो गई है। जितनी खूबसूरत यहाँ की पहाड़ियाँ हैं उतने ही सुंदर लोग हैं। एंड एक और बात, इफ़ यू आर अ लिकर लवर, अगर दारू शारू पीने का मन है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि खुद की बॉटल लेके आएँ। जैसे हम अभी यहाँ आए हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है तो ठेके जो हैं वो बंद है। अगर आप लिकर कंज्यूम करते हैं, अपनी खुद की बॉटल लेके आएँ, और यहाँ आने से पहले एक पोस्ट पेड सिम ले लें, क्योंकि प्रीपेड सिम जो है वो यहाँ नहीं चलता है। और बर्फ़ में अगर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स का बैग बना के साथ में लेके जाना है, क्योंकि पैर गीले होने ही होने हैं। चाहे आप स्नो बूट्स भी पहन लें, आपकी जैकेट गीली होनी ही होनी है। वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स और चेंजिंग रूम्स होते हैं। चेंज करके फिर अपनी कार में बैठ के वापस जाएँ। आई थिंक दिस वॉज क्वाइट यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट कश्मीर जो मैंने आपको अभी दी है। और उसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यार, अगर हनीमून पे आ रहे हो ना और सोच रहे हो कि स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ, छोड़ दो स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर आ जाओ। रियली इट्स अ वेरी रोमांटिक प्लेस, एंड आई हैव फॉलन इन लव विद कश्मीर। मैं कितना भी ये बोलूँ, मुझे पता है मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत बोलूँगी कि बड़ा महंगा है यार, बड़ा महंगा है, बट आई वुड लाइक टू कम हियर अगेन विद माई लव्ड वंस, विद माई फैमिली, एंड ऑफ कोर्स विद अ हैंडसम गाय। सो गाइज, ये मेरी आज की पहली शिकारा राइड थी दिन की। शाम को भी मैं शिकारा राइड करूँगी। नाउ आई एम वेयरिंग माई जैकेट because I'm going in the Srinagar city. The photo shoot is over and I clicked great pictures. वैसे तो जहाँ भी जाओ वहाँ की लोकल चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन दिल्ली वाले अगर उन्हें नत्थू स्वीट्स दिख जाए तो वहाँ ज़रूर जाएंगे। और श्रीनगर में डल लेक के ऑपोजिट है यहाँ पे नत्थू स्वीट्स।
गेट नंबर मैं सोच रही हूँ, हाँ 16 नंबर गेट के ऑपोजिट। कौन कहता है कि लड़कियाँ ज़्यादा नहीं खाती? गुलाब जामुन, कॉफ़ी, पानी पूरी आ गया और भी आइटम्स हैं अभी। टेक अ लुक एट दिस। वो पानी पूरी, गोलगप्पा, गोलगप्पा। पानी पूरी कहते हैं इसे बॉम्बे में, फुचका कहते हैं कोलकाता में, और मैं खा रही हूँ गोलगप्पा इन कश्मीर, कन्याकुमारी टू कश्मीर में। गोलगप्पे का नाम चाहे बदल जाए लेकिन फीलिंग वही रहती है। आहा। नेक्स्ट आइटम इज वेज चाउमिन। वेज नूडल्स भी बोलते हैं इसे, वेज चाउमिन भी, मुझे बड़ी पसंद है। पहाड़ों में ना अलग फ्लेवर, अलग टेस्ट होता है चाउमिन का, इसका बिल्कुल वैसा ही है, माइल्ड सा। ऑरेंज कलर की जलेबी इन कश्मीर। पहाड़ों में आके गर्मा गर्म स्वीट डिशेस खाने में बहुत मज़ा आता है। जलेबी, जलेबी एवरेज। सुभान अल्लाह, क्या गुलाब जामुन है यार, तो मस्त है, अंदर केसर का टेस्ट है। दिल्ली वालों तुम लोग कम केसर डालते हो चीज़ों में, कश्मीर वालों से सीखो। इफ़ यू आर अ स्वीट लवर, मेरे सारे व्लॉग्स देखो, हर किसी में मैंने बहुत सारा मीठा खाया। ये देखिए, ये एक छोटी सी मार्केट की लेन में मैं चलती जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए किस तरह से स्मॉल गली मार्केट्स हैं कश्मीर में। गुजराती थाली, पंजाबी थाली। जब आप वॉक करते हैं ना अपने होटल के अराउंड, तब आपको अच्छी अच्छी जगहें दिखती हैं। देखिए रमज़ान का वक्त है और थोड़ी देर में रोज़ा खोलने का भी टाइम हो जाएगा। रमज़ान के वक्त पे जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं वो बंद होते हैं कश्मीर में। तो दोस्तों शॉपिंग मैंने कर ली है, होटल रूम में जाके दिखाऊंगी क्या क्या खरीदा है, कितने का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता शॉप में। ये आखिरी शाम है इस ट्रिप की कश्मीर में, श्रीनगर में। मौसम का मिजाज ज़रा देख लो क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, शूट ज़्यादा सही से नज़र आएगी नहीं। हाउस बोट्स की लाइट्स जल गई हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा। सच में दिन में और शाम में डल लेक के अपने अलग अंदाज हैं। चलिए अब इवनिंग के टाइम में भी शिकारा राइड करनी बहुत ज़रूरी है बिफोर आई गो ऑफ फ्रॉम कश्मीर। और ये मुदस्सिर हैं, ये हमें घुमाएंगे शिकारा में। बारिश की बूंदे, लेट इवनिंग का टाइम, शिकारा, डल लेक, कश्मीर। ये वैरायटी ऑफ केसर क्या है, मतलब अलग अलग वैरायटी होती होगी? वो मिलता है बाहर, यहाँ पर मिलेगा आपको केसर, बस कश्मीरी केसर। हमें भी पता नहीं वैरायटीज में कौन सा आता है, हम आप लोग से ही सुनते हैं। केसर पूरी दुनिया में आता है 2 जगह पे, एक स्पेन में, दूसरा कश्मीर में। ये 1 साल के अंदर एक फूल में आता है 3 कार्ड, आप उसको कितना वैरायटी बनाएंगे। वो वैरायटी बनाने वाला बैठा है इधर कंडला में बैठा है, जम्मू में बैठा है, और छोटा छोटा बोर्ड में बैठा है। शिकारा राइड से बारिश को एंजॉय की। The next day. बाय बाय कश्मीर। मैं तू कन्याकुमारी, उत्तर ने दक्षिण को अपना तू नागमारी। एंड हियर आई एम एट द एंड ऑफ दिस ट्रिप आफ्टर 2.5 months फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, एंड नाउ आई लैंड बैक हियर इन दिल्ली, माय होम टाउन।